हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। लास्ट क्लास जो कि क्लास नंबर हमारी 23 थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके अंदर जो लेबर से पहले इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उन सब के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था। बोले तो बिशप स्कोरिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया, हाउ यू कैन परफॉर्म द एपिजियोटोमी डिस्कस किया, वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया था, आपका फोर्सेप डिलीवरी क्या होता है, एआरओएम क्या होता है, बोले तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के रिगार्डिंग मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कैसे परफॉर्म वहाँ कर लेते हैं। आज जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक होता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का, बोले तो लेबर, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपकी क्लास नंबर 24 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें व्हाट इज द लेबर, होता क्या चीज़ है, इसके बारे में सुनिएगा। किस प्रक्रिया का नाम यह रहने वाला है, एक बहुत बड़ा ये चैप्टर यह होता है। इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उसके डेफिनेशन के रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ द लेबर। तो आपका जवाब होगा यह एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जहाँ एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता रहता है, चलता रहता है, जिसका मेन उद्देश्य है उसके वुम्ब के प्रोडक्ट को, उसके जो यूट्रस में जो प्रोडक्ट पल रहा है, बड़ा हुआ है लास्ट 8 से 9 महीने के दौरान, उस प्रोडक्ट को वजाइना के द्वारा बाहर निकाल देना, एक्सपल कर देना दुनिया में। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जवाब होगा लेबर। तो मैं इसको बोलना चाहूँगा व्हाट इज लेबर, तो आप बोलेंगे ए सीरीज ऑफ इवेंट, ए सीरीज ऑफ इवेंट, एक इवेंट की प्रक्रिया, एक सीरीज ऑफ इवेंट that take place जो परफॉर्म हो रही है, that take place in the female reproductive system, in the female reproductive system, female reproductive system, महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परफॉर्म हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपल, उसका मेन उद्देश्य है to expel the viable product, to expel the viable product of labor या viable product of fetus, viable product of fetus कहाँ से, तो जवाब होगा from womb बोले तो यूट्रस, womb to word बाहर की साइड में या आउटसाइड, from word थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के द्वारा आपके वियाबल प्रोडक्ट ऑफ वुम्ब को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो सीरीज होती है, जो इवेंट्स होते हैं, वह क्या कहलाता है, लेबर। क्लियर। तो इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू एक्सपेल द वियाबल प्रोडक्ट ऑफ वुम्ब फ्रॉम आउटसाइड द वुम्ब इनटू द your words through the vaginal canal. Clear? That is process is called your labor. Number second thing is to the what are the normal characteristics of a labor या characteristics of normal labor. नॉर्मल लेबर, किसी भी प्रक्रिया का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नॉर्मल लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से लक्षण ऐसे होने चाहिए जो कि एक सामान्य लेबर में उपस्थित होना चाहिए, उनको आप देखिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल लेबर। तो नंबर 1, यह स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, स्वतः ऑनसेट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। क्लियर है, जो आपका लेबर की प्रक्रिया है यह स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए। नंबर 2, यह एट टर्म होना चाहिए, टर्म के समय यह परफॉर्म होना चाहिए, बोले तो 37 से लेकर 42 वीक के दौरान यह प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्लियर, दैट इज कॉल्ड द टर्म, यह होना चाहिए। नंबर 3, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कौन सा होना चाहिए, तो तुम्हारा जवाब होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, बिना किसी देरी के होना चाहिए, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, अनड्यू प्रोलॉन्गेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम यूज ऑफ एक्स्ट्रा
मिनिमम यूज ऑफ योर एक्स्ट्रा, ज्यादा मात्रा में इंस्ट्रूमेंट्स, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। एंड ड्रग्स, बहुत ज्यादा दवाइयां भी काम में नहीं लेनी होती हैं नॉर्मल लेबर के दौरान। इसके अलावा कोई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होना नहीं चाहिए। नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, not presence of any complication, not presence of any complication to mother and fetus, बच्चे में और माँ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे लक्षण जो मैंने तुम्हारे सामने पेश किए हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेबर। एक अच्छे लेबर के ये लक्षण होने चाहिए। अगर ये लक्षण किसी लेबर में उपस्थित है तो वह एक अच्छा लेबर कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करना चाहूंगा नंबर 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर। कौन कौन से फैक्टर लेबर को प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर, आपकी लेबर प्रक्रिया को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द लेबर्स? तो उन फैक्टर्स को भी आप देखिएगा। पहला, सबसे पहले मैं बात करूं तो मैट्रनल फैक्टर, माताजी के कारणों की मैं बात करूंगा। उनमें आपको मिल सकता है सीपीडी, सीपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सीफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सीफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका एंड्रॉइड पेल्विस हो सकता है, एंड्रॉइड पेल्विस हो सकता है। ये दोनों की दोनों चीजें मैंने बोली है माताजी के कारण हो सकते हैं। कुछ फीटल कारण भी हो सकते हैं। फीटल कारणों में आप देख सकते हैं जैसे बच्चे का वजन ज्यादा हो, बोलो तो मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया। बच्चे का जो वजन है अगर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं लेबर में तकलीफ आएगी। 4 किलो से ज्यादा बच्चा है तो उसे हम मैक्रोसोमिया बोल देते हैं, यह समस्या कर सकता है। दूसरा, अगर मैक्रोसेफेली हो, मैक्रोसेफेली मतलब बच्चे का लार्ज हेड हो, लार्ज हेड साइज, क्लियर। इसके अलावा माइक्रोसेफेली हो तो भी समस्या करता है, बच्चे का वजन जो हेड है बहुत छोटा हो, स्मॉल साइज ऑफ हेड, स्मॉल हेड साइज, या व्यक्ति के अंदर बच्चे में उसका वॉल्ट ही नहीं हो, उसे एननसेफेली बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ वोल्ट, एब्सेंस ऑफ वॉल्ट बोले तो एननसेफेली, एननसेफेली। ये सारी की सारी चीजें जो है वह बेटा जी किस में होंगी? तो जवाब होगा फीटल के अंदर। बच्चे की सारी समस्याएं मैंने तुम्हारे सामने पेश की जो कहीं ना कहीं लेबर को प्रभावित करती हैं। चलिएगा, इसके बाद मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर 4 आपके सामने, और इसमें मैं बात करूंगा व्हाट आर द कॉज ऑफ लेबर। कॉज ऑफ लेबर, तुम्हारे लेबर का मेन कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लेबर? लेबर का मेन कारण बोलो तो ध्यान से सुनिएगा। मेन कारण, इसका मेन कारण जो होता है वह है फीटल पिट्यूटरी, फीटल पिट्यूटरी एक्सिस हार्मोन। फीटल पिट्यूटरी एक्सिस हार्मोन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेबर। लेबर को ऑनसेट करने के लिए मेन कारण जो होता है वह यही होता है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले इसकी मैं प्रोसेस तुम समझा रहा हूं। यह एक फीटल हाइपोथैलेमस है, फीटल हाइपोथैलेमस है। इसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है CRS, बोलो तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन
ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह जो हार्मोन है वह कहां पर काम करेगा? तो याद रखिएगा यह एक्ट करेगा किसके ऊपर? तो जवाब होगा एक्ट ऑन तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके विरुद्ध में एक हार्मोन निकालेगी, उसका नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। यह हार्मोन इसके द्वारा रिलीज हो जाएगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और यह एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस पर काम करेगा? तो याद रखिएगा एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पर यह काम करेगा तो क्या होगा? यह हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन? तो मैं बोलूंगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनमें क्या क्या होगा? तो जवाब होगा कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन यहां से रिलीज होगा। ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो क्या परिस्थिति पैदा होती है? दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहला, यह डिक्रीज कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। याद रखिएगा जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होगा इसका मतलब लेबर प्रारंभ हो जाएगा। मतलब यह है तुम्हारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति देगा। दूसरा, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा। दूसरा, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा तो ये क्या काम करेगा? सबसे पहले देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसके दो काम होंगे, मदर में अलग काम होगा, बच्चे में अलग काम होगा। तो इन मदर की मैं बात कर रहा हूं। मदर में इससे क्या होने वाला है? सबसे पहले इससे दो काम यहां से डेवलप होंगे। पहला, मदर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा कि तू ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर। कौन सा हार्मोन? जवाब होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बच्चा बाहर निकलेगा। तो यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और लेबर को प्रारंभ करवाएगा। यही तो हम बोलना चाहते हैं कि लेबर प्रारंभ करने का कार्य है ये। दूसरा देखिएगा सेकंड, इधर यह क्या करेगा? इंक्रीज रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जो तुम्हारा कैल्शियम है इंट्रासेलुलर कैल्शियम, उसका रिलीज बढ़ा देता है। तब इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज बढ़ेगा तो मैं बोलूंगा इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना है। और बेटा जी जब कैल्शियम का लेवल बढ़ना होगा तो क्या होगा? इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तुम्हारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यह जो अवस्था होगी इसकी वजह से हमें यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और यह लेबर का कारण बन सकता है। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान दीजिएगा लेबर के समय क्या हार्मोन्स होने वाले हैं। जब भी लेबर होगा, लेबर ऑनसेट होने वाला होता है, उस समय महिला की बॉडी में क्या क्या रहता है, कौन सा हार्मोन ज्यादा कि कौन सा कम। तो सबसे पहले याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल महिला की बॉडी में बढ़ा रहता है। दूसरा, कौन सा लेवल बढ़ा था? जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल भी महिला की बॉडी में बढ़ा रहता है। तीसरा, यह भी इंक्रीज नजर आएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ा हुआ रहता है और तुम्हारा एस्ट्रोजन भी बढ़ा रहता है। एक हार्मोन कम रहता है, वह है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम रहता है। क्लियर?
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तुम्हारा कम रहेगा। जब भी लेबर की अवस्था उत्पन्न होती है उस समय तुम्हें यही देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन बड़ा होता है और तुम्हारा ऑक्सीटोसिन बड़ा होता है। एक और बात याद रखिएगा, एक हार्मोन और आता है उसे बोलते प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, यह प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होते हैं यह भी बड़े होते हैं। तो 3 तो बड़े हुए हैं और एक कम रहता है। यह लेबर के समय की अवस्था बता रहा हूं जो उसके शरीर में देखने को मिलेगी। एस्ट्रोजन ज्यादा, ऑक्सीटोसिन कम, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा और प्रोजेस्टेरोन कम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिगार्डिंग इस लेबर में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखिएगा फीटल पॉस्चर। फीटल पॉस्चर, फीटल पॉस्चर, फीटल पॉस्चर, फीटल पॉस्चर देखिएगा। फीटल पॉस्चर का मतलब क्या है? उसकी स्थिति, बच्चे की स्थिति क्या है यूट्रस में। तो बच्चा देखो ऐसा रहता है बेटा, यह तुम्हारा यूट्रस है और बच्चा इसमें नॉर्मली इस पोजीशन में रहता है। ये बच्चे का सिर वाला स्थान और ये पैर घुमा हुआ रहता है, कर्व्ड पोजीशन में रहता है। तो मैं बोलूंगा इस समय क्या है बच्चा, बच्चे के लेग कहाँ फ्लैक्स्ड हैं? फ्लैक्स्ड ऑन चेस्ट, दोनों पैर चेस्ट पर हैं। दूसरा जो इसकी हेड चिन्ह है यह भी चेस्ट पर प्लेस है। हेड फ्लैक्स्ड है किसके ऊपर? ऑन चेस्ट, यह भी चेस्ट पर है। और बैक कैसी है इसकी? घूमी हुई है। तो बैक इज कर्व्ड, घूमी हुई है। यह एक नॉर्मल बच्चे की पोजीशन, अंदर पोस्चर होता है बच्चे का। दोनों जो लेग है वह छाती पर है, चिन्ह आपके चेस्ट पर है। इसकी गर्दन, इसका हेड भी चेस्ट पर है, पीछे से की कमर घूमी हुई है। यह नॉर्मल पोस्चर कहलाने वाला है। दूसरा देखिएगा सेकंड, फीटल एटीट्यूड। फीटल एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब देखिएगा, फीटल एटीट्यूड का मतलब होता है जो बच्चा होता है। क्लियर? फीटल एटीट्यूड का मतलब है कि रिलेशनशिप निकालना है किस किस के बीच में? बच्चे के बॉडी पार्ट और उसके एक्सिस के बीच में। क्लियर? रिलेशन बिटवीन फीटल पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फीटल पार्ट एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। बच्चे की एक्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप निकलती है वह फीटल एटीट्यूड कहलाता है। क्लियर? अब कैसा एटीट्यूड बच्चे में देखने को तुम्हें मिल सकता है? तो सबसे पहले देखिएगा, या तो हमें देखने को मिलेगा जो सबसे कॉमन या नॉर्मल होता है वह तुम्हें देखने को मिल सकता है, और उसमें हम क्या बोलेंगे? वेल फ्लेक्स्ड। बच्चा एकदम वेल फ्लेक्स्ड है, वेल फ्लेक्स्ड रहने वाला है। और जब वेल फ्लेक्स्ड होता है तो बताओ उस समय उसके अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होगा। इसके अलावा तुम्हें देखने को मिल सकता है डी फ्लैक्स्ड देखने को मिल सकता है, पार्शियली एक्सटेंडेड देखने को मिल सकता है, पार्शियली एक्सटेंडेड देखने को मिल सकता है, या फुली एक्सटेंडेड देखने को मिल सकता है। फुली एक्सटेंडेड देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली फुली एक्सटेंडेड जो है वह हाइपर एक्सटेंडेड नेक कहलाती है। इसी को बोलते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नेक, हाइपर एक्सटेंडेड नेक। और याद रखिएगा यह जो पोजीशन होती है हाइपर एक्सटेंडेड नेक जो होता है, यह हम काम में लेते हैं किस जगह? जवाब होगा तुम्हारी ट्रैकोस्टोमी में। क्वेश्चन याद रखिएगा, यह यूज करते हैं ट्रैकियोस्टोमी। जब ट्रैकोस्टोमी करते हैं तो उस समय यही काम में लेते हैं फुली एक्सटेंडेड। क्लियर? इसको समझिएगा, जैसे
यह पोजीशन है, मेरा हेड मेरे चेस्ट पर फ्लेक्स्ड है, मैं बोलूंगा वेल फ्लेक्स्ड। यह हो गया, मैं बोलूंगा डिफ्लेक्स्ड, सामने हो गया। फिर पार्शियल एक्सटेंडेड नेक और देन फुली एक्सटेंडेड ऑफ नेक। ये चार पोजीशन मैंने तुम्हें एटीट्यूड बताया। अब सबसे पहले यह क्या है, वेल फ्लेक्स्ड, देन डिफ्लेक्स्ड, पार्शियल एक्सटेंडेड, फुली एक्सटेंडेड। क्लियर? तो यह तुम्हारे बच्चे में देखने को मिल सकता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा लाई। लाई में क्या होगा, लाई में मैं बोलूंगा यहां पर तुम्हारी रिलेशनशिप निकलेगी लाई के अंदर। तो लाई का मतलब होता है दैट मीन्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन fetal long axis, fetal long axis and uterine long axis। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वह कहलाता है लाई। ध्यान दीजिएगा, जैसे यह यूट्रस की लाई है, एक्सिस है तुम्हारी, और इसके अंदर ये बच्चे की है, तो इसके और इसके बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन, यह क्या कहलाता है, तुम्हारा लाई कहलाता है। इन इसके यूट्रस के और बच्चे के बीच में रिलेशन बन रहा है, वह क्या कहलाने वाला है, तुम्हारा जवाब होगा वह लाई कहलाता है। अब यह कितने प्रकार की हो सकती है? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। लॉन्गिट्यूडिनल जो लाई है यह सबसे ज्यादा होती है, लगभग 99% यही होती है। मैं बोल सकता हूं जो मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन यही होता है। ये देखिएगा कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल होते हैं, बच्चा और यूट्रस दोनों पैरेलल होंगे। ऐसे देखिएगा, यह यूट्रस है और इसमें तुम्हारा बच्चा ऐसे है, सेम यह पोजीशन लाई, दोनों पैरेलल है, दोनों सीधे हैं। इस समय एंगल कितने का बन रहा होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा एंगल बनता है 180 डिग्री का। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों सीधे हैं। और इसमें जो तुम्हें पोजीशन देखने को मिल सकती है वह दो हो सकती हैं, या तो बच्चे का हेड नीचे होगा या बच्चे का बटक्स नीचे होंगे। तो या तो यह सीफेलिक प्रेजेंटेशन में होगा, मतलब हेड नीचे होगा तो सीफेलिक होगा, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकता है। ब्रिज का मतलब उसके क्या होंगे, नीचे की तरफ बटक्स होंगे, तो या तो हेड हो सकता है या बटक्स हो सकते हैं इस पोजीशन में, ये बोले तो लाई में। दूसरी बी लाई हो सकती है, वह मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स हो सकती है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाई को देखिएगा, यह यूट्रस है, बच्चा इसमें उल्टा है, बच्चा ऐसे है, यह ट्रांसवर्स लाई कहलाती है, मतलब दोनों में ऐसी डायरेक्शन बन रही है। क्लियर? यह जो लाई है वह ट्रांसवर्स लाई कहलाएगी। इसमें कितने का एंगल बनने वाला है, तो तुम्हारा जवाब होगा इसमें 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। 90 डिग्री का एंगल इसमें देखने को मिल जाता है ट्रांसवर्स लाई में। और तीसरा बनेगा ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक जो होता है उसमें ऐसे होगा, यह यूट्रस है और यह तुम्हारा बच्चा है, ऐसे बनेगा, और मतलब ऐसे एंगल बनेंगे ऐसे वाले। तो यह जो होगा उसमें एंगल कितना बनने वाला है, तो तुम्हारा जवाब होगा 45 डिग्री एंगल बनने वाला है। तुमने तीनों लाई देखी, पहली लाई कौन सी थी, मैंने बताया पहली लाई लॉन्गिट्यूडिनल लाई है। और जब ऐसी लाई मैं देखता हूं, उसका मतलब दोनों के अंदर आपको क्या नजर आएगा, ऐसी लाई में तो आपको 99% यही देखने को मिलता है, और दोनों कैसे होते हैं, एक ही पैरेलल मिलेंगे। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट तुम्हारा है ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट होता है तुम्हारा लाई के बाद में चौथे नंबर पर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ फीटस प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्लियर? पार्ट ऑफ फीटस प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम,
इन पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम, बच्चे का जो कौन सा भाग है जो पेल्विक ब्रिम में है वह कहलाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कौन कौन से हो सकते हैं देखिएगा, सबसे पहला तुम्हारा हो सकता है सिफेलिक, दूसरा तुम्हारा हो सकता है ब्रिज, तीसरा तुम्हारा हो सकता है शोल्डर, या तुम्हारा हो सकता है कंपाउंड, कंपाउंड यह तुम्हें देखने को मिल सकता है। सिफेलिक होगा इसका मतलब कौन सा भाग नीचे होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा कि जब भी सिफेलिक रहने वाला है इसका मतलब उसका हेड वाला भाग नीचे होगा। जब ब्रिज होगा इसका मतलब उसके बटक्स रहने वाले हैं। जब शोल्डर होगा इसका मतलब क्या भाग होगा, तो तुम्हारा सीधा जवाब शोल्डर, तो शोल्डर ही होते हैं, शोल्डर होने वाले हैं। और कंपाउंड का मतलब होता है दो का मिक्सर, क्लियर, मोर देन टू पार्ट, मोर देन टू पार्ट्स, दो भाग अगर एक साथ हो तो वह कहलाएगा कंपाउंड। जैसे हो सकता है इसमें शोल्डर और लेग साथ साथ हो, शोल्डर प्लस लेग साथ साथ हो सकती हैं, ऐसा वाला कहलाता है कंपाउंड वाला, क्लियर। बोले तो हमारी जो यहां पर मैंने डिस्कस किया है कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन जो है वह आपका सिफेलिक हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, या कंपाउंड देखने को मिल सकता है। सिफेलिक का मतलब हेड होगा, ब्रिज का मतलब बटक्स होंगे, और शोल्डर का मतलब शोल्डर होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका प्रेजेंटिंग पार्ट को लेकर, क्लियर, प्रेजेंटिंग पार्ट। 5वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में। प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट इसका मतलब पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, उस ऊपर वाले प्रेजेंटेशन का कौन सा भाग होगा। तो याद रखिएगा सिफेलिक में क्या क्या हो सकता है भाई प्रेजेंटिंग पार्ट, तो सिफेलिक में तीन चीज देखने को मिल सकती है तुम्हें। सिफेलिक में तुम्हें मिल सकता है वर्टेक्स, ब्रो और फेस, ये तीनों हो सकते हैं। हालांकि मोस्ट कॉमन यही होता है, यह लगभग 96.5% होता है, क्लियर, 96.5% यही होता है। किस किस के बीच में होगा वर्टेक्स, तो याद रखिएगा वर्टेक्स होता है तुम्हारा बिटवीन एंटीरियर फॉन्टनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वह कहलाता है वर्टेक्स। दूसरा देखिएगा ब्रो, ये किस किस के बीच में होगा, बिटवीन एंटीरियर फॉन्टनल एंड ग्लैबिला, ग्लैबिला आंखों वाला स्थान ग्लैबिला कहलाता है इसके बीच में। और फेस किस किस के बीच में होगा, तो मैं बोलूंगा बिटवीन ग्लैबिला एंड जॉइंट ऑफ नेक, नेक जॉइंट, जहां गर्दन जुड़ रही। देखिएगा वर्टेक्स इस पोस्टीरियर फॉन्टनल और एंटीरियर फॉन्टनल के बीच का स्थान यह वर्टेक्स है, यह वाला एंटीरियर फॉन्टनल और इसके बीच का स्थान यह कहलाता है ब्रो, और यह इसका ग्लैबिला बोलते हैं। इस ग्लैबिला से लेकर यहां तक के बीच का स्थान यह वाला कहलाएगा फेस, क्लियर। तो यह हो गया वर्टेक्स, ब्रो और फेस सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। दूसरा ब्रिज में क्या क्या देखने को मिल सकता है तुम्हें, तो ब्रिज में तुम्हें देखने को मिल सकता है, देखिएगा जब हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज में तुम्हें देखने को मिल सकता है कंप्लीट ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज, पहला कंप्लीट ब्रिज, दूसरा फ्लैंक ब्रिज, फ्लैंक ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज, और तीसरा फुटलिंग, फुटलिंग। व्हाट इज द कंप्लीट ब्रिज, यहां लेग फोल्डेड होती हैं, याद रखिएगा लेग फोल्डेड, मुड़ी हुई रहती हैं, बच्चे की लेग ऐसे होंगी, ऐसा आपका बच्चा है इस समय ऐसे होगा, ये गर्दन है, ये दोनों लेग है, घूमी हुई हैं, क्लियर। दूसरा होता है फ्रैंक ब्रिज, इसमें नेक नॉट, आपकी जो लेग है वो फोल्डेड नहीं होंगी, लेग नॉट फोल्डेड,
लेग स्ट्रेट हो जाती हैं, मतलब बोले तो मैं बोलूंगा लेग सीधी हो गई हैं, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट हो जाती हैं। देखिएगा इसे भी, इस समय बच्चा कैसे होगा, ये दोनों लेग्स हो गई हैं, ऐसा होता है बच्चा। क्लियर, स्ट्रेट हो जाएंगे। तीसरा फुटलिंग, इसमें लेग्स प्रेजेंट इन ब्रिम, यहां जो पैर हैं, फुट्स हैं, वो ब्रिम में आ जाते हैं, बोले तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। यह स्थिति क्या कहलाएगी तुम्हारी, तुम्हारा जवाब हो जाएगा सर यह फुटलिंग कहलाता है, पेल्विक ब्रिम में आ जाएंगी। क्लियर, तो फ्रैंक हो जाता है, एक तुम्हारा कंप्लीट ब्रिज है और एक फुटलिंग होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं तुम्हारा दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। क्या होता है डिनोमिनेटर, क्लियर। नेक्स्ट होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर का मतलब ए बॉनी फिक्स पॉइंट, ए फिक्स्ड बॉनी पॉइंट, ए फिक्स बॉनी पॉइंट प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम, प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रिम। हर प्रेजेंटेशन में अलग अलग होता है यह। इधर की तरफ मैं लिखूंगा प्रेजेंटेशन और इधर की तरफ मैं लिख रहा हूं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। जैसे सबसे पहले अगर वर्टेक्स है तुम्हारा प्रेजेंटेशन, बोले तो प्रेजेंटेशन अगर वर्टेक्स है तो डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, तो तुम्हारा जवाब होगा ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एमिनेंस, उभार पीछे वाला ऑक्सीपिटल एमिनेंस, यह बॉनी प्रोमिनेंस होगा उसका। अगर तुम्हारा यह ब्रीज रहने वाला है तो तुम्हारा बॉनी प्रोमिनेंस होगा सैक्रल, डिनोमिनेटर होगा सैक्रल। अगर तुम शोल्डर को बनाते हो प्रेजेंटेशन तो यह रहने वाला है एक्रोसोमल कैप, एक्रोसोमल प्रोमिनेंस, उभार। क्लियर, यह अलग अलग मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर यह बच्चे में वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीपिटल। अगर यह तुम्हारा ब्रिज है तो सैक्रल, शोल्डर है तो एक्रोमियल प्रोसेस, और ब्रो में फ्रंटल एमिनेंस होगा और फेस में मेंटम होगा। क्लियर, आपका अगर यह फेस आता है, फेस, तो यहां मेंटम होगा या चिन हो सकता है, और अगर ब्रो आता है तो यह फ्रंटल एमिनेंस होगा, फ्रंटल एमिनेंस, एमिनेंस। क्लियर, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं, इसका एक एक भाग ले सकते हो आप। इसको ओ से इंडिकेट कर लेते हैं, इसको एस से इंडिकेट करते हैं, इसको ए से इंडिकेट करते हैं, इसको एम से इंडिकेट करते हैं और इसको एफ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर, यह सब डिनोमिनेटर होता है। सबसे लास्ट में आता है फीटल के अंदर, डिनोमिनेटर के बाद में हम बात करते हैं वह होता है तुम्हारा फीटल पोजीशन, और यह फीमेल पेल्विस और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशनशिप होती है। क्लियर, फीटल पोजीशन, फीटल पोजीशन, फीटल पोजीशन, फीटल पोजीशन बोले तो मैं बोलूंगा रिलेशनशिप होना किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फीटल पोजीशन कहलाती है। फीटल पोजीशन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर आप वर्टेक्स में देखोगे
तो यहां तुम्हें 8 पोजीशन नजर आ सकती हैं। याद रखिएगा, अगर आप वर्टेक्स के अंदर देखते हैं, अगर आप वर्टेक्स में चेक करेंगे तो आपको वर्टेक्स में नजर आ सकती हैं कितनी, 8। अगर आप ब्रिज में देखते हैं तो 6 और शोल्डर में देखते हैं तो 4 होंगी। याद रखिएगा, वर्टेक्स में 8, अगर तुम इसे ब्रिज में चेक करते हो तो 6 पोजीशन होंगी, और अगर तुम इसे शोल्डर में देखते हो तो यहां तुम्हें 4 मिलेंगी। यहां किस डिनोमिनेटर क्या होगा, यहां पर वर्टेक्स में ऑक्सीपिटल होगा, ब्रिज में सैक्रल होगा, शोल्डर में एक्रोजोमल कैप होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक पूरा एंगल मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं, एक सर्किल ये 360 डिग्री का एंगल होता है, और इस 360 डिग्री एंगल में हम डिवाइड करते हैं, इसके हिस्से बना लेते हैं। यह जो से मैंने तुम्हारे सामने बनाई है, पूरा का पूरा कितना है 360, आधा करेंगे तो 180, इतना कर लेंगे तो 90, और 90 के 2 करेंगे तो 45। तो एक जो है यह 45 डिग्री एंगल बनाता है, सिंगल वाला एक कंपार्टमेंट। क्लियर? अगर इस सिंगल को मैं देखूंगा, एक भाग को मैं देखता हूं, तो याद रखिएगा एक जो भाग है इसका जो सिंगल भाग होगा, इस सिंगल भाग में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक कितना भाग है तो 1:8, टोटल 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो उस 8 का 1:8 भाग ये बनाता है। क्लियर? अब इसको कैसे देखना होता है, याद रखिएगा, इसको हम सबसे कॉमन जो होता है वह वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के हिसाब से हम बात करेंगे। तो आपका हमें बनाना होगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटो एंटीरियर। यह होगा ऑक्सीपिटो पीछे की तरफ पोस्टीरियर, और यह जाएगा ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्लियर? अब बताओ यह साइड कौन सी है और ये साइड कौन सी है, तो मैं बोलूंगा ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट है, ये राइट है, तो यह लेफ्ट भाग होगा इधर की साइड में, और यह राइट होने वाला है। तो यहां भी देखिएगा, यह जो भाग है यह क्या कहलाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हो जाएगा। यह होगा आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और यह ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्लियर? तो आप लेफ्ट ऑक्सीपिटो, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटो आपका एंटीरियर, ऐसा ही यहां बनाएंगे। तो ये राइट वाला बनेगा इधर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। क्लियर? ऐसे तुम्हारे सामने ये टोटल कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने बोला था कि वर्टेक्स में टोटल कितनी बन सकती है, 8 बन सकती हैं। क्लियर? और इन सभी में एक एक में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री। कितना है ये सब, 45, एक में 45 डिग्री होता है, टोटल मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे टोटल 45 का एक होता है। रोटेशन एक बार में बच्चे का हेड या शोल्डर 45 डिग्री का भ्रमण करता है, घूमता है। बोले तो 1:4 आपका 1:8 या 45 डिग्री एंगल। क्लियर? इनमें से जो पहले नंबर पर होता है वह यह है, मोस्ट कॉमन यह होता है फर्स्ट नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर आता है वह यह होता है सेकंड मोस्ट कॉमन यह होता है। कोई तुम पे पूछे कि बताओ सबसे बढ़िया पोजीशन बच्चे की कौन सी है, जवाब होगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। यह इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और यह है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर फर्स्ट और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर सेकंड नंबर पर आएगा। ऐसा बच्चे का जो पोजीशन होती है वह देखने को मिलती है। इसमें भी विवरण मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कि LOT ही है यह, इसमें 3 वर्ड लिए गए, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। क्लियर?
ये जो है यह मैटरनल कंडीशन को इंडिकेट करता है, यह भी मैटरनल कंडीशन को इंडिकेट करता है, लेकिन जो बीच वाला है यह फीटल कंडीशन को इंडिकेट करता है। ऐसे तुम्हारे सामने बेटा जी जो स्थिति डेवलप होगी वह फीटल पोजीशन कहलाता है। क्लियर? तो यह आपके नॉर्मली हम बात करते हैं कि आपकी जो पोजीशन बनेगी वो कैसे बनने वाली है, और मैटरनल कंडीशन क्या होगी और फीटल कंडीशन क्या होगी। इसी के साथ में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर लेबर की स्टेप से पहले वो डिस्कस किए। क्या क्या बातें करें एक बार पुनः आप क्विक रिव्यूज देखिएगा। स्टार्ट किया हमने व्हाट इज लेबर। लेबर किसे कहेंगे? मैंने बोला एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परफॉर्म हो रहा है, जो वियाबल प्रोडक्ट ऑफ बच्चा है वह वुम्ब से बाहर वर्ल्ड में आ रहा है थ्रू द वेजाइना, यह लेबर कहलाता है। दूसरा, लेबर एक नॉर्मल लेबर में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, या स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, 37 से लेकर 42 वीक के बीच में होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए, बिना किसी ड्यूरेशन के होना चाहिए, बहुत लंबा समय नहीं गुजार जाए, 40 घंटे हो गए लेबर ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं कहलाएगा। सबसे कम दवाइयों का इस्तेमाल हो, बहुत कम मेडिसिन का इस्तेमाल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। आपने सीजेरियन सेक्शन करा दिया, बहुत सारी दवाइयां काम मिली, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। और आपके लेबर से ना तो मां को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फैक्टर्स क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं? मैटरनल प्रभावी फैक्टर हो सकते हैं और बच्चे वाले फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सीपीडी और एंड्रॉइड पेल्विस मां की समस्याएं हो सकती हैं। फीटल में मैक्रोसोमिया है, मैक्रोसिफेली है, माइक्रोसिफेली है, एब्सेंस ऑफ वॉल्ट है, बोले तो वेट 4 किलो से ज्यादा हो उसका, या लार्ज साइज हो उसका हेड का, माइक्रोसिफेली में स्मॉल साइज हो उस बच्चे का, या वॉल्ट नहीं होगा तो एननसेफेली हम इसे बोल देंगे। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा आपके अंदर यहां पर कि जो हम बात कर रहे हैं लेबर की, यह कैसे प्रारंभ होता है इसे भी देखिएगा। तो मैंने कंडीशन बोली है फीटल पिट्यूटरी एक्सिस हार्मोन, यह मोस्ट कॉमनली जिम्मेदार होता है। जब बच्चे का हाइपोथैलेमस से जो चीज निकलेगी वह होगा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह एंटीरियर पिट्यूटरी में काम करने वाला है। एंटी पिट्यूटरिक हार्मोन निकालेगी एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह एसीटीएच एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, इससे कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाएंगे और प्रोजेस्टेरोन को कम कर देंगे। जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है वह 2 और काम करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मां में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलाएगा, और जो कैल्शियम सेल के अंदर भरा है उसे बाहर निकाल देगा। जब सेल्स में कैल्शियम बाहर आएगा तो ब्लड में बढ़ेगा, और ब्लड में बढ़ेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने बात किया कि जब लेबर की अवस्था होती है तो मां के शरीर में क्या क्या हार्मोनल लेवल होता है, एस्ट्रोजन बड़ा होता है, ऑक्सीटोसिन बड़ा होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बड़ा होता है। इसके बाद हमने बात किया सबसे महत्वपूर्ण कि बताइए हम जो नॉर्मल लेबर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स काम में लेते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स तुम्हें समझाने का प्रयास किया है जो लेबर में काम आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन्हें देखिएगा। सबसे पहले मैंने बात की तुम्हारे सामने कि बच्चे की पॉस्चर क्या होता है। तो बच्चा एक फ्लैक्स्ड होता है जब माँ के वुम्ब में होता है, चिपका रहता है, दोनों पैर फोल्ड होते हैं चेस्ट पर, और गर्दन भी फोल्ड होती है चेस्ट पर, और कमर घूमी हुई होती है। दूसरा मैंने एटीट्यूड की बात की, बच्चे के पार्ट का उसके लंबी एक्सिस के साथ में, स्केलेटल के साथ में जो रिलेशनशिप निकालते हैं वह फीटल एटीट्यूड कहलाता है। वेल फ्लैक्स्ड हो सकता है, डी फ्लैक्स्ड हो सकता है, पार्शियल एक्सटेंडेड हो सकता है, फुली एक्सटेंडेड हो सकता है। क्लियर? यह ट्रैकोस्टोमी में काम में ली जाने वाली पोजीशन होती है। लाई क्या होता है? बच्चे की एक्सिस का यूट्राइन एक्सिस के साथ रिलेशन निकालना लाई कहलाता है। बच्चा भी सीधा हो, यूट्रस भी सीधा हो तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई कहलाएगी। लगभग 99% यही होता है कि बच्चा सीधा पैदा होता है, या तो बच्चे के बटक्स नीचे आएंगे या बच्चे का हेड नीचे आएगा। क्लियर? तो सिफेलिक और ब्रिज पर पोजीशन देखने को मिल सकती है। कई बार ट्रांसवर्स बच्चा तिरछा भी हो सकता है, यूट्रस सीधा है बच्चा तिरछा है तो उसे बोल देंगे ट्रांसवर्स। ऑब्लिक में ऐसा ऑब्लिक देखने को मिल सकता है। प्रेजेंटेशन के अंदर जो बच्चा है उसका कौन सा पार्ट पेल्विक ब्रिम में है यह प्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसमें सिफेलिक होगा तो हेड होगा, ब्रीच होगा तो बटक्स होंगे, शोल्डर होगा तो कंधा होगा, और कंपाउंड होगा तो एक से ज्यादा पार्ट भी उपस्थित हो सकते हैं।
प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा कि इसी प्रेजेंटेशन में से कौन सा भाग उपस्थित है वह प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। सिफेलिक अगर है तो इसमें 3 हो सकते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। वर्टेक्स मोस्ट कॉमन होता है, लगभग 96.5% देखने को मिलता है। यह एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टनल के बीच में होता है। ब्रो एंटीरियर फॉन्टनल और ग्लैबिला के बीच में होगा, जो ग्लैबिला होता है आंखों वाला स्थान। फेस होता है ग्लैबिला और नेक ऑफ जॉइंट के बीच में। ब्रिज प्रेजेंटेशन में 3 हो सकते हैं, कंप्लीट ब्रिज, फ्रैंक ब्रिज और फुटलिंग। कंप्लीट ब्रिज में लेग फोल्डेड होती है, देखो लेग घूमी हुई बच्चे की। फ्रैंक ब्रिज में लेग सीधी हो गई है और लास्ट वाले में लेग नीचे आती है पैल्विक ब्रिम में से, फुटलिंग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। डिनोमिनेटर एक बॉनी पॉइंट हो, से देख कर बता देंगे कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है या कौन सा प्रेजेंटेशन है, वह डिनोमिनेटर कहलाता है। अगर वर्टेक्स होगा तो आपको महसूस क्या होगा, ऑक्सीपिटल पार्ट। अगर शोल्डर आ रहा है तो एक्रोजोमल कैप तुम्हें महसूस होगा बाहर से। फेस है तो मेंटम में थोड़ी नजर आएगी, और ब्रो है तो फ्रंटल एमिनेंस नजर आएगा। फीटल पोजीशन, रिलेशनशिप बिटवीन द फीमेल पेल्विस और डिनोमिनेटर, जैसे वर्टेक्स है तो 8 पोजीशन हो सकती है भाई, ब्रिज में 6 पोजीशन हो सकती हैं, और शोल्डर है तो 4 पोजीशन हो सकती हैं। पोजीशन बना के मैंने बताई है, ये सब वर्टेक्स वाली पोजीशन है। पीछे ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन एलओए है, सेकंड मोस्ट कॉमन आरओए है। और इसमें एलओटी का मतलब देखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स लेफ्ट मैटरनल कंडीशन को इंडिकेट करता है, ऑक्सीपिटो फीटल को ट्रांसवर्स मैटरनल कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसी के साथ में तुम्हारे लेबर की कुछ कॉमन चीजें खत्म की मैंने। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा तो उसमें हम बात करने वाले हैं लेबर की स्टेजेस के बारे में, लेबर की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।